नमस्कार, हमारा भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 26 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार पूष माह के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। वैसे तो आज वीर बाल दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के साहस और शहादत की श्रद्धांजलि दी जाती है। बिहार के हर जिले से आपको खबर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य खबरों को। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रधानमंत्री मोदी से अपील, नीतीश कुमार को दिया जाए भारत रत्न। नाबालिग प्रेमिका संग नेपाल भाग रहे युवक को एसएसबी ने बॉर्डर पे पकड़ा, नेपाल जाकर शादी करने की थी योजना। तेजस्वी यादव के गढ़ पे भाजपा की नजर, नित्यानंद राय बोले इस बार भाजपा लहराएगी जीत का परचम। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे फिर लाठीचार्ज, प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा के पीटा। टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह का जलवा कायम, सर्वोच्च रेटिंग हासिल कर आर अश्विन के रिकॉर्ड की बराबरी की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए मांगा भारत रत्न। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने राज्य को जर्जर व्यवस्था और जंगल राज से बाहर निकाला। ऐसे में उनके काम के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। 17वीं प्रीलिम्स पुनर्परीक्षा के लिए बीपीएससी जारी करेगा 27 दिसंबर को एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना के बापू सेंटर पर रद्द की गई बीपीएससी 17वीं सीसी प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए पुनर्परीक्षा के संबंध में एक नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख का ऐलान भी किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार इस पुनर्परीक्षा का एडमिट कार्ड 27 दिसंबर को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पे जारी कर दिया जाएगा। आईटीबीपी में हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने हेड कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक, कांस्टेबल मोटर मैकेनिक के 51 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 24 दिसंबर 2024 से शुरू हो रही है और इच्छुक उम्मीदवार 22 जनवरी 2025 रात 11:59 तक आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर से पहले कर ले ये काम। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों की मदद के लिए 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के जरिए किसानों के खाते में साल में 2 बार किस्तों में 6,000 रुपए आते हैं, लेकिन अगली किस्त जारी होने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर से पहले फॉर्मल रजिस्ट्री जरूर करा लें। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे फिर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बुधवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी एक बार फिर से बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उन सबको वहां से हट जाने के लिए कहा, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने पुलिस की बात नहीं मानी तब पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। तेजस्वी यादव के गढ़ पे बीजेपी की नजर। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली राघोपुर विधानसभा सीट पे इस बार बीजेपी की खास नजर है। यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पारंपरिक सीट रही है और फिलहाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का गढ़ है। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस सीट पर जोरदार चुनौती देने की तैयारी कर रही है। नाबालिग प्रेमिका संग नेपाल भाग रहे युवक को एसएसबी ने बॉर्डर पे पकड़ा। मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पे एसएसबी के जवानों ने नेपाल जा रहे एक युवक और नाबालिग लड़की को पकड़ लिया। युवक को सीमा चौकी पे सघन जांच के दौरान रोका गया। उसने लड़की के साथ नेपाल में शादी करने की योजना बनाई थी। यह मामला हरलाखी थाना क्षेत्र का है और लड़की की उम्र 15 वर्ष बताई गई। बाल सुधार गृह के बाथरूम की खिड़की के रास्ते फरार हुए 8 बाल अपराधी। सासाराम में बाल सुधार गृह के बाथरूम का दरवाजा तोड़ के खिड़की के रास्ते 8 बाल अपराधी फरार हो गए। ये फरार बाल अपराधी दुष्कर्म, हत्या और चोरी जैसे संगीन मामलों में संलिप्त पाए गए थे। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बदले गए राज्यपाल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट अब तेज हो रही है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की जगह केंद्र ने अल्पसंख्यक चेहरे को चुनावी राज में भेजा है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को बिहार लाया गया है, जबकि यहां से आर्लेकर को वहां भेजा गया।
बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा ऐलान। सिपाही भर्ती परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों को बिहार सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से लेटर जारी किया गया है। कहा गया कि सिपाही भर्ती के BC, EBC, EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 20 जुलाई 2023 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसलिए अभ्यर्थी PET में आरक्षण कोटि के प्रमाण पत्र लेकर ही आए। स्कूल में गबन करने वाले हेडमास्टरों को होगी जेल। बिहार के स्कूलों में छात्रवृत्ति और पोशाक योजना में गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं है। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होने लगी। ताजा मामला बिहार के दरभंगा जिले से आया है, जहां एक प्रधानाध्यापक को जेल भेज दिया गया। बिहार में शिक्षकों की नए साल में बढ़ेगी सैलरी। बिहार शिक्षा विभाग चुनिंदा सरकारी विद्यालय को नए साल में वेतन बढ़ोतरी का तोहफा देने जा रहा है। राज्य में वैसे नियोजित शिक्षक की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी जिनका वेतन निर्धारण उनके जूनियर से भी कम हो गया है। भागलपुर में लेडी कांस्टेबल ने सहेली से ही की लव मैरिज। बिहार के भागलपुर जिले में एक अनोखी शादी हुई, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई है। जिले के नवगछिया की एक लेडी कांस्टेबल यानी महिला सिपाही ने अपनी एक सहेली के साथ ही प्रेम विवाह किया। सोशल मीडिया पर इस विवाह की तस्वीरें आजकल तेजी से वायरल भी हो रही हैं। देश का पहला राज्य बनेगा बिहार। बिहार राज्य में कोका कोला के 4 नए प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट के साथ बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां कोका कोला के कुल 5 प्लांट होंगे। वर्तमान में बक्सर के नावानगर में एक बॉटलिंग प्लांट कार्यरत है। 50 करोड़ से कैमूर के करमचट डैम का होगा विकास। 9 वर्ष को लेकर कैमूर जिले का करमचट डैम पूरी तरह से तैयार है। यहाँ लाखों लोगों की भीड़ पिकनिक मनाने के लिए जुटती है। कैमूर जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए करकटगढ़ और तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात के बाद सरकार का ध्यान अब करमचट डैम के 1800 स्क्वायर किलोमीटर इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के हब के रूप में विकसित करने का योजना बनाया है, जिसके लिए कैबिनेट ने लगभग 50 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है। टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह का जलवा कायम। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अब 904 रेटिंग अंक हो गए हैं। इसी के साथ उन्होंने भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर रविंद्र चंद्र अश्विन की रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। 2016 में अश्विन ने सर्वोच्च रेटिंग 904 हासिल की थी।